आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन इस फॉर्म में दिया गया है p प्लस क्यू एन के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, आज हम ये देखेंगे। तो यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद p प्लस क्यू एन के फॉर्म में हो तो यहाँ सबसे पहले ये देखना है कि n की जो पावर है 1 है, मतलब ये लीनियर फंक्शन है, रैखिक समीकरण को बता रहा है। तो अगर ये इसकी n की पावर 1 होती है तो ये हमेशा एक AP बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं सारवंतर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं इसका, तो ये होता है n के जस्ट आगे का जो नंबर लिखा रहता है यही जो है उसका कॉमन डिफरेंस बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, q। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी। तो फर्स्ट टर्म के लिए कुछ नहीं करना, a1 निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, a1 पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म जो है वो p प्लस क्यू हो जाएगी। इसकी फर्स्ट टर्म p प्लस क्यू। फिर आपको nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला तो आपको पता है a प्लस होता है n माइनस 1 डी। nth टर्म का फॉर्मूला ये हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा a1 प्लस a nth। यहाँ से जो nth टर्म निकलेगी वो यहाँ पास हम रख के सीधे सम ऑफ nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको किसी समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम दिया हुआ है, Sn दिया है, तो वो हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूप में दिया होगा। मतलब जो सम होगा वो इस टाइप से होगा Pn प्लस एन स्क्वायर क्यू एन स्क्वायर के फॉर्म में होगा, Pn प्लस क्यू एन स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो यहाँ से भी सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो जो एन स्क्वायर लिखा रहता है तो एन स्क्वायर के जो आगे लिखा हुआ है ना, एन स्क्वायर के आगे का डबल है ना, तो मतलब हो जाएगा 2 इसका कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 से निकाल सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद कैसे निकालेंगे, a1। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें 1 रखेंगे तो दैट इज p प्लस क्यू, वो भी क्या हो जाएगा p प्लस क्यू हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें कि nth टर्म कैसे निकालेंगे, a nth। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला वही होता है a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गई, a की वैल्यू, तो आप इस फॉर्मूले से nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आपको a की वैल्यू पता है ना, a की वैल्यू पता है, साथ ही साथ आपको d की वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप सम ऑफ nth टर्म भी निकाल सकते हैं। तो n/2 और ये होता है ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले से आप nth टर्म का फॉर्मूला भी, सम ऑफ nth टर्म भी निकाल सकते हैं। एक और यहाँ पास पूछा जाता है कि अगर किसी समांतर श्रेणी का पदों का योग इस फॉर्म में दिया हुआ है, s के n के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, Pn प्लस क्यू एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पास किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है CD वो कैसे निकलता है, तो आपको पता है कि n स्क्वायर के कॉफिशिएंट का डबल मतलब 2q तो करना ही है, साथ में ये जो k होता है इस नंबर को k स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे। तो जब आप k स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे तो सीधे आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। एक बार और समझ लो कि ये जो n स्क्वायर है, n स्क्वायर के कॉफिशिएंट का डबल करना है, मतलब 2q करना है, और डिवाइड किससे करना है, ये जो k होता है इसके स्क्वायर से इसको डिवाइड करना, तो सीधे आप कॉमन डिफरेंस में पहुंच जाएंगे। थैंक यू।